बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। अक्सर आप इन्हें मेरे वीडियोस में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं ABN न्यूज़ के लिए। साथ ही अदील सरफराज साहब मौजूद हैं, सुनो न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। बहुत ही अहम मामला है जिसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और हुकूमत के दरमियान क्या मुमकिन तौर पर एक लड़ाई का आगाज़ होने जा रहा है। ये सवाल बड़ा अहम, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसकी वजूहात हैं कुछ। जब 6 जजेस के ख़त का मामला आया सामने कि 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और ये बताया है कि उनको दबाव का सामना है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं ताकि जो सियासी नौइयत के मुकदमात हैं उनमें अपने मनपसंद फ़ैसले लिए जा सकें। और इल्ज़ाम लगा सिक्योरिटी इदारों पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर, इंतज़ामिया पर, हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनका इस तमाम मामले के ऊपर रिएक्शन जो है वो एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आता था। वो ये था कि ये जो सब कुछ हुआ है ये मेरे दौर में नहीं हुआ, ये जो दबाव है ये मेरे दौर में नहीं था। वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जब खिताब कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने ये बात की। मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत के दौरान उनके रिमार्क्स जो हैं या इस मामले के ऊपर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जब से मैं चीफ़ जस्टिस बना हूँ उसके बाद से किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि अदलिया को, सुपीरियर जुडिशरी को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सबसे बड़ी अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका दायरा कार पूरे मुल्क पर फैला हुआ है, वहाँ पर कोई दबाव वाला काम नहीं हुआ। और इस दौरान अगरचे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने या जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इंकशाफ भी किया कि उनको भी जमाल खान मंदोखेल ने ये इंकशाफ भी किया कि उनको, लेकिन अब मामला जो है वो हो गया मुख्तलिफ। और उसकी वजह यह है और उसकी बुनियाद पर आप ये अखज़ कर सकते हैं कि शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान में एक बड़ी भरपूर किस्म की सियासी और अदालती आंधी चलने का मौसम आ गया। वैसे भी गर्मियों में आंधियाँ चलती हैं। वजह यह है कि अब जो मामला हुआ है ये तो खुले आम जो है अदलिया के ऊपर दबाव का मामला है और वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में हो रहा है। जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा है और उस ख़त के अलावा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यानी कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो ये उन्होंने कहा कि टॉप ऑफिशियल की तरफ से बैक ऑफ करने का कह दिया, उसके बाद जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं फैसल वावडा से लेके एक के बाद एक, तो इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे कि क्या मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब अब उनके दौर में ये सब कुछ हो रहा है तो फिर क्या उनका रिएक्शन जो है मुमकिन तौर पर होगा, किस तरह रिएक्ट करेंगे जो लोग सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जानते हैं, उनकी असेसमेंट क्या है इस सारे मामले में। बशारत राजा साहब, माइक आपके हवाले है, ज़रा बताएं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस मामले पर आपके ख़्याल में अब तो जो कुछ हो रहा है, मैं नाम आपको गिनवा देता हूँ। कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध, तलाल चौधरी सेनेटर नून लीग, फैसल वावडा आज़ाद सेनेटर, अता तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात, आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून, ओन चौधरी फॉर्म 47 के अकॉर्डिंगली MNA, डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी नून लीग के MNA ऑन फॉर्म 47, मुस्तफ़ा कमाल, राजा उसामा सरवर। ये तो काजी साहब के दौर में हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कल से बड़ी चाय मगोइयाँ थी। जब आज केस की समाअत होने जा रही थी तो कल के किसी के शायद मैंने वीलॉग में या किसी के प्रोग्राम में ये बात की, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या वीडियो लिंक पर हाज़िर इमरान खान होंगे या वो शार्क आएगी, मछली, वो फ़लाँ। मैंने कहा जी कि ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, ये जो बात करते हैं ना फिर उसको भी मनवाते भी है। ये किसी के, लेकिन अदालती कार्रवाई तो सेंसर कर दी। नहीं, अदालती कार्रवाई सेंसर की, लेकिन वो अगली जो समाअत होगी ना वो सेंसर नहीं होगी। वैसे मेरा एक सवाल है, बशारत साहब से भी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, रात के इस पहर ये यहाँ पर आए भी हैं, मत्था टेकने तो नहीं आ गए कहीं? इनकी बातों से मुझे लग रहा है उन्होंने बैत कर ली है काजी साहब। नहीं, काजी साहब के फैसलों पर मैं तनकीद भी बड़ा करता रहा हूँ, आपको पता है आदिल साहब, और उनके अच्छे फैसलों की तहसीन भी करता रहा हूँ। ये नहीं, चीफ जो लोग इस खुशफहमी में थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके कहने पर काम करेंगे, वो उनको शायद ये गलतफहमी थी, असल में गलतफहमी में थी उनको कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े धीमे मिजाज के हैं और धीमे मिजाज वो फैसला जो देते हैं धीमे मिजाज का वो बात करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी, आपको आदिल साहब पता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यहाँ पर, मैं आपकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ, इत्तेफाक नहीं करता, आप जारी रखें। अच्छा ठीक है। यहाँ पर जब
मुख्तलिफ केसेस की समाअत हो रही थी, तो फिर वो कहते थे आइन और कानून की बात करते थे, और ये सुबह जब इस केस की समाअत होगी ना तो फिर वो आइन और कानून की बात करेंगे। और ये खबर आज हमारे दोस्त असरात मलिक साहब ने भी दी थी कि कोशिश की गई थी कि चीफ जस्टिस साहब को जो है ना उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी या 2 साल या 3 साल टेन्योर फिक्स करने की, तो चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं ये करूँगा, मैं ये नहीं लूँगा। उस पर आपने ट्वीट किया था कि अंगूर खट्टे? नहीं, मैंने अंगूर खट्टे वालों का ट्वीट नहीं किया था, किसी और दोस्त ने किया था। लेकिन उससे पहले भी जब ये वो मखसूस रिश्तों वाले, लेकिन आप अच्छे हैं, अब मामला उसके ऊपर आने से पहले आप मुझे एक बात बताएं कि वो जो अदालती पैकेज है, जो जुडिशल रिफॉर्म्स का ये जुडिशल पैकेज है, उसको मंजूर करने के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी थी। आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार थी। 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद के पास थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला ये बैठे और इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जो ओवर एंड अबव सीटें दी हुई हैं वो वापस ले ली जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तो जो इजाफी सीटें जो दी गई थी वो तो ख़त्म हो गई, तो अब तो वो आईनी तरमीम ही नहीं हो सकती। अब आप करें बात। नहीं, वो बात आपके दुरुस्त है नकवी साहब, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अगर टेन्योर अगर आपने बढ़ाना है तो फिर सारे जजेस का बढ़ाएं। ये बात जो टेबल थी, चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद ये सारे मामलात हुए। लेकिन ये जो बात है ना, आप कह रहे हैं कि हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान, चीफ जस्टिस साहब हमेशा आइन और कानून के दौर में हो रहा है ना। उनके दौर में आइन और कानून की बात करते हैं ना, उनके दौर में हो रहा है ना। उनके दौर में ये हुआ तो आज उन्होंने सो मोटो लिया ना, उन्हें पता चल गया ना कि मेरे दौर में हुआ। वो पहले कह रहे थे कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा, हालांकि उन्हें पता था चीफ जस्टिस साहब को, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से ये लोग जाकर मिले थे तो वो सीनियर प्यूनिक जज थे, उन्हें पता था कि उन्हें भी इस हवाले से हाँ जी इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये पहले दौर में हुआ, मेरे दौर में नहीं हुआ, मेरे दौर में हो तो फिर देखना। अब देखे ना हुआ उनके दौर में, तो उन्होंने सो मोटो ले लिया। अब दमा दमा उसके अंदर होगा। देखा अब मुझे ये बताएं अदील सरफराज साहब के ये सारे वाक़यात सबको नज़र आ रहा है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ अदालती आंधी की या सियासी आंधी की, ये मैं बिला वजह नहीं कह रहा। मैं अभी आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उनकी तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं शायर फरहाद अली शाह गुमशुदगी केस में, वो इतने ख़तरनाक हैं और उससे अंदाज़ा ये होता है कि लड़ाई जो है वो थमने वाली नहीं है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट तो कर दिया हुकूमत ने। ये जितने भी लोग मैंने जिनका नाम लिया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो काजी फ़ाइज़ ईसा अब अदालती रिट, अदालती तकरीम, अदालती इज़्ज़त, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हुकूमत के साथ कन्फ्रंट कर जाएंगे, सख्त एक्शन ले जाएंगे या तहम्मुल होगा? सर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन CJP काजी फ़ाइज़ ईसा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा ये डिपेंड करता है हुकूमत वक्त पर। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त की खुशकिस्मती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा उनको टफ़ टाइम नहीं दे रहे, और ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट उनकी जानिब से फ़ैसले आए, उनके कलम से फ़ैसले जो जारी हुए हैं वो हम सब के सामने हैं। और इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि पर्सनल वजूहात हैं, पर्सनल ग्रजेस हैं, कुछ भी है, ताहम फ़ायदा हो रहा था हुकूमत को। और यहाँ पर हम ये बात एक तवील अरसा से कह रहे थे कि अब हुकूमत को चाहिए कि इस इक्वेशन को ख़राब ना करने दें या ख़राब ना होने दें। उसमें एक होता है ना कि आपने एक शख्स अगर हादसाती तौर पर ही सही हम कह लेते हैं, आपके साथ अगर अलाइंड है, मैं अलाइंड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सोच मिल रही है, सोच मिल रही है, हमांगी है आपकी सोच में, तो आप ऐसे शख्स को फिर अपने आप से दूर नहीं रखते, दूर करने की कोशिश भी नहीं करते। यहाँ पर अब हुकूमत ने किया है ओवरस्टेप, ऊपर तले गलतियाँ। हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने चलें ठीक है, पहले मातहत अदलिया या हाई कोर्ट्स के अंदर जो कुछ होता रहा, उनके खतूत आए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नैरेटिव हमने देखा, वो हुकूमत को फिर भी स्पेस देते रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म को बुला लिया अपने पास और उनसे मीटिंग की, और उनके ही मर्ज़ी का फिर एक कमीशन भी कायम कर दिया। उसके बाद फिर बैकलैश का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके हुकूमती मौक़िफ़ को उन्होंने गलत नहीं तस्लीम किया। अब सर, एक पानी होता है ना, वो सर से ऊपर गुजर गया था।
जो फैसल वावडा हैं या लाइक्स ऑफ फैसल वावडा हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक अंबार लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का और उन्होंने एक दीदा दलेरी का मुजाहरा किया कि भाई हमारा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, हम तो जो मर्ज़ी कह दें। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इस मामले को फाइनली टेकअप कर लिया है, मौका है हुकूमत के पास कि वो इस मामले को अब भी कवर अप कर सकती है। कुर्बानी देना होती है ना। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब भी कन्फ्रंट करते थे इदारों के साथ तो फौरी तौर पर एक कुर्बानी जेब से निकाल के देते थे, कभी परवेज़ रशीद की, कभी मुशाहिदुल्लाह मरहूम की। ठीक है, यहाँ पर अब हुकूमत वक्त को भी कुर्बानी देना होगी, अदरवाइज़ फिर मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ जाएगा और ना चाहते हुए भी हुकूमत और काजी फाइज़ ईसा साहब के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है। और वो कन्फ्रंटेशन जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कन्फ्रंटेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। क्यों? अच्छा, ये मैं यहाँ पर बैठकर ये दावे के साथ बात कह सकता हूँ कि काजी फायद ईसा साहब अगर दूसरी साइड पर चले जाएं तो वो फिर काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। कीना पता है आपको? ऊँट का कीना क्या होता है? हाँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से। आप चाह रहे हैं कि मैं उस अदालत के सामने बैठा हूँ, एक नोटिस फैसल वावडा को गया हुआ है, बाकियों को गया हुआ है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो है भारत में। आपको एक बात बताऊँ कि ये इस वक्त जो मई का महीना है, आपको याद होगा मई का जब आगाज़ हो रहा था तो मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि जो मई का महीना है उसमें हिद्दत इतनी बढ़ने वाली है कि बहुत सारे लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ऊपर तले ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आदिल सरफराज के साथ मैं अलहदा से इसके ऊपर वीडियो करूंगा कि क्या मामलात इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रहे हैं और ये महीना इसको निकालना बड़ा औखा काम इस वक्त बन गया है। लेकिन ये जो अदालती और सियासी आंधी है ये बढ़ने वाली इस वजह से है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, अब आपको पता है कि वो जो 6 जजेस का ख़त है और जो जजेस के हवाले से जो कुछ भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है उसमें होता यह है कि या तो अगर आपको पता चल रहा हो ना कि दूसरी साइड प्रेशर ले रही है और वो उसकी वजह से स्लो डाउन हो गई है, रुक गई है। सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो जस्टिस बाबर सत्तार ने जो लोग रिक्यूज़ करने के लिए दरख्वास्तें कर रहे थे उनके साथ जो किया वो सबको मालूम है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मामला था जो शायर फरहाद अली शाह जिनकी वो है ना, उसे उठा लो, तो वो उठाए गए हैं। उसके ऊपर जो रिमार्क्स हैं, जो ख़बर है मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सिर्फ सज़ाए मौत होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर फरहाद अली शाह की गुमशुदगी के केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस फरहाद अली शाह को हाई कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। फिर ख़बर में है कि पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि घर के बाहर से अगवाकार ले गए हैं। बड़ी गाड़ी थी जो पीछे से खुली थी, उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बात डाले वाली ही है। फिर एसएसपी ऑपरेशंस ने अदालत को बताया कि जियो फेंसिंग हो गई है, मौके से फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए हैं। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं अभी आपको बता दूं कि फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि फिर वक्त आ गया है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ISI ज़ाती हैसियत में पेश हों। अच्छा, सेक्टर कमांडर को भी तलब, उनको भी तलब कर लिया है। फिर उन्होंने कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जितने लोग गायब होते हैं उसका इल्ज़ाम एक ही इदारे पर क्यों जाता है। नामालूम अफराद के पास इतनी सलाहियत है कि 24 घंटे में सबक याद करवा कर भिजवा देते हैं। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सिर्फ सज़ाए मौत होनी चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, शहर इक़्तिदार है, यहाँ पर आइंदा चंद रोज़ कितने अहम होने वाले हैं इस सारे मामले को लेकर। एक तरफ इस्लामाबाद का भी जिक्र है, हाँ बिल्कुल है, और उसमें फिर वो किस किस के ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर कार्रवाई हो सकती है, बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं। तो ये है वो मंजरनामा, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।